जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटानि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए सभी गुरु प्रेमी भाई बहनों, आज का दिन, आज का ये समय, आज की ये घड़ी और पल हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा हुई कि एक साथ ऐसे गुरु प्रेमियों के मिलने का संयोग बना। जो बीते हुए संस्मरण हैं गुरु महाराज के, हम लोग उसी को याद करके और उसी में मालिक याद आता है। कहते हैं कि सच्चे प्रेमी को लगते ही आती है याद प्यारे की। प्रेमी से जब प्रेमी मिलता है तो गुरु भक्ति दृढ़ होए, गुरु भक्ति पक्की होती है। जय गुरुदेव। आज के संस्मरण का हवाला कि स्वामी जी महाराज जब डॉक्टर बन करके मरीज को देखा। एक बार मैं भी बनारस सत्संग सुनने पहुंच गया और ठहरने के लिए अर्दली बाजार डॉक्टर नानक प्रसाद जी, जहां परम पूज्य स्वामी जी ठहरे थे, वहीं ठहर गए। क्योंकि हमारी बहन बिमला ने मेरा परिचय बिट्टो बहन डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी, जो कि तारा बहन की बहन, से करा दिया था। सत्संग दशाश्वमेध घाट पर था। सत्संग उपरांत मुझे तुरंत अर्दली बाजार के लिए सिटी बस मिल गई थी। अतः मैं पहल डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुंच गया। तत्पश्चात परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपनी कार से अकेले ही पहुंच गए थे। घर के अन्य लोगों, डॉक्टर साहब इत्यादि के नहीं आने से घर में ताला बंद था, क्योंकि वहीं ठहरना था स्वामी जी महाराज को और उनका घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन क्लिनिक खुला हुआ था। अतः स्वामी जी आकर डॉक्टर साहब के कुर्सी पर जा बिराजे, क्योंकि क्लिनिक खुली हुई थी और उनका घर में ताला लगा हुआ था। कुर्सी के किनारे पर टंगा हुआ डॉक्टर साहब का आला अपने कान में लगा लिया स्वामी जी ने और मुझे बुलाकर सामने मरीज वाले स्टूल पर बैठाकर आला से मेरे सीने में जांच करने लगे। मैंने कहा, स्वामी जी मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे बोले, नहीं, अभी तुम्हारी जांच करता हूं, अभी तुमको पता चलता है कि तुमको क्या बीमारी है। फिर सामने एक मर्फी रेडियो का या अन्य कोई विज्ञापन का पर्चा पड़ा था। लेकर उलटकर सादा पृष्ठ पर डॉक्टर साहब के होल्डर वाले कलम से उस पर कुछ अंग्रेजी में लिखने लगे स्वामी जी महाराज। तब मुझे मालूम पड़ा कि स्वामी जी अंग्रेजी भी लिखना जानते हैं। पर्चे पर पहले मेरा नाम पूछा कि बोलो तुम्हारा क्या नाम है। अब पर्चा लेकर बैठे हैं, आला लगाए हुए हैं, जांच कर रहे हैं स्वामी जी महाराज और पूछ रहे हैं, बोलो नाम तुम्हारा क्या है। पर्चा बना रहे स्वामी महाराज। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम है रघुनाथ प्रसाद। पर्चे पर पहले मेरा नाम पूछने के बावजूद भी लिखा रघुनंदन प्रसाद। उसके बाद लिखते हैं स्वामी महाराज राजेश, फिर लिखते हैं राम नरेश, लिखकर मेरे नाम के आगे 302 लिख देते हैं। फिर कुछ सोचकर अंग्रेजी में ही लिखते हैं, आई विल ट्राई टू बेस्ट फॉर यू, लिखकर पर्चा मुझे थमा दिया स्वामी जी ने। मूल रूप में छाया प्रति पत्रों के साथ संलग्न है। अच्छा, ठीक। पहले तो मैंने अपना नाम गलत लिखने पर सही नाम रघुनंदन नहीं बल्कि मेरा नाम रघुनाथ प्रसाद बताया। तो कहे, स्वामी जी ने कहा कि नहीं, यही सही है, यही नाम है। फिर मैं चुप होकर फिर पूछा कि स्वामी जी आपने मेरे नाम के आगे 302 लिख दिया है पर्चे में, क्या मैं दफा 302 का मुलजिम तो नहीं हूं? तो स्वामी जी ने कहा, नहीं जानते हो, इतना बुखार है तुमको। फिर हमसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, स्वामी जी थर्मामीटर में तो इतना निशान होता ही नहीं, केवल 108 डिग्री तक निशान होता है। बोले, हमने जो कह दिया सो कह दिया, इतना बुखार है तुमको। फिर मैंने पूछा, तब दवा क्या होनी चाहिए? तो स्वामी जी महाराज बोले खुद कि देखो नीचे नुस्खा लिखा हुआ है, जिसमें लिखा था पर्चे में, आई विल ट्राई टू बेस्ट
फॉर यू। फिर मुझे नहीं रहा गया, मुझे उसमें ग्रामर के हिसाब से गलत प्रतीत हुआ। मैंने उसमें ग्रामर के हिसाब से नुक्स निकालकर कहा कि इसमें टू शब्द नहीं होना चाहिए। तब स्वामी जी बोले, बड़े होशियार निकले तुम, जितना आपका है उसी में से मिलेगा। फिर घर के सब लोग आ गए, घर का ताला खुला और स्वामी जी अंदर चले गए। वो स्वामी जी का हस्तलिखित पर्चा आज भी मेरे पास है। प्रेमी भाई बहनों, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, वो पर्चा आप देख लेंगे कि स्वामी जी महाराज ने आला लगा करके रघुनाथ का किस तरह से जांच किया, और जो इंग्लिश में पर्चा लिखा वो सब उसमें स्वामी जी महाराज की हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है इंग्लिश में। वो पर्चा मैं किसी दिन ग्रुप पर भेज दूंगा, वो स्वामी जी महाराज का ही लिखा हुआ है। जय गुरुदेव।